आगे कहता है, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, पहला यूहन्ना 2:19, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। अब यीशु मसीह की सेवा के दिनों में अगर हम लोग देखें तो यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह 12 चेला नियुक्त किया, उसमें से एक नहीं था, उस अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकता था, उस आशीष तक नहीं पहुंच सकता था, वो यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। फिर यीशु 70 चेलों को नियुक्त करता है, लेकिन जब यूहन्ना 6 अध्याय का 62 पद में हम लोग 66 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, यीशु मसीह की संदेश सुन करके वापस ये लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 6:66 में लिखा है कि उसमें से बहुत ने उल्टे फिर गया और यीशु के साथ नहीं रहा। हालेलुया। अब कैसे रहेंगे, क्योंकि यीशु के थे ही नहीं। हालेलुया। लेकिन बीच में यीशु के साथ आए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में रहा। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब लहू और मांस खाने की बात आई, तब इन्होंने कहा, ये तो नागवार बात है, अब इसके साथ कौन रह सकता है। हालेलुया। बहुतों ने उल्टे फिर गए। पतरस और वहां पर खड़ा होकर के देख रहा था। यीशु बोला, अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। हालेलुया। लेकिन समन पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं तुझे छोड़ करके कहां जाऊं, आनंद जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया। अगर आनंद जीवन तेरे पास है, आनंद जीवन उस विधि पर है, आनंद जीवन उस प्रबंध में है, हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहन, उस प्रबंध को कलीसिया को नबी कह रहा है मानना पड़ेगा। हालेलुया, हमें अब नहीं मान रहा है तो नबी वचन क्या कहता है, वह हम में के है ही नहीं। हालेलुया, हम में के है ही नहीं। आगे और फिर यह है, यदि वह इस कलीसिया के सदस्य नहीं है तो उन्हें प्रबंध को मानने वाला बनाया जाए। देखिए, उन्हें यहाँ पर हमारे प्रबंध को सुनाना होता है, क्योंकि यह कलीसिया का प्रबंध है। ये वे बातें हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, ये वे बातें हैं जिन्हें मैं करना पसंद नहीं करता हूं, परंतु ये वे बातें हैं जो होनी ही चाहिए। हालेलुया। और मैं स्वयं अपनी बात को, इस टेप को कहने का द्वार खुलासा करना चाहता हूं। परमेश्वर के दास कहता है, मैं इसको टेप के द्वारा खुलासा करना चाहता हूं इस बात को। हालेलुया। यह मैं ही हूं जो इसका उत्तर मैं ही हूं जो इसका उत्तर दे रहा है। वे मुझे बोलते हुए सुन सकते हैं और जान सकते हैं, यह मैं हूं, यह आप लोग नहीं हैं। हालेलुया। भाई बहन कह रहा है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं इस उत्तर को, आप लोग नहीं हैं। आपने ही मुझे इन प्रश्नों को पूछा है। कुछ भाई ने एक प्रश्न डाल दिए थे। हालेलुया। आप लोगों ने प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। भाई बहन कहता है, पूछा है और मैं आपको परमेश्वर के वचन से वह अच्छे से अच्छा बता रहा हूं जो मैं जानता हूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के दास कह रहे हैं, जो आपने प्रश्न आप लोगों ने डाला है, मैं उस प्रश्न का जवाब क्या कर रहा हूं, वचन से अच्छा जो मैं जानता हूं आपको दे रहा हूं। हालेलुया, आमीन। अब यदि वे लोग क्रोध हो गए और तुम में से बाहर निकल गए, वचन इसके विषय में क्या कहता है? भाई बहनों, वे हम में से इसलिए चले गए क्योंकि वे हम में के थे ही नहीं, और यही मामला को तय करता है। वे कलीसिया छोड़ करके चले गए, यही है वह जो उन्होंने किया था। यह बिल्कुल ठीक बात है। हालेलुया। प्रसन्न दूसरे किसी ने भी उस बात को जो हम कहते हैं नहीं सुनेंगे, विशेषकर बच्चों से अपेक्षा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे भी हमारे बीच में क्या करते हैं, आतंक करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो बच्चे वाले लोग भी, माँ बाप भी ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। हालेलुया, सुनेंगे। विशेषकर बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासन जाने, उन्हें इसकी शिक्षा घर पर ही मिल जानी चाहिए।
हालेलुया। शिक्षा कहाँ मिल जाना चाहिए? जब माँ बाप उस बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, हालेलुया, तो थोड़ा सा घर में ही क्या करना चाहिए? बच्चों को धिपाना चाहिए, हालेलुया। तुमको शांत बैठना है, इधर उधर चपड़ चुपड़ नहीं दौड़ना है, हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, घर में भी नहीं बताते हैं, हालेलुया। और अगर इसे दौड़ने वाला बच्चा है तो कम से कम बच्चे को अपने साथ बैठाइए, हालेलुया, और जहां तहां छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा? जब मन तब उठ के दौड़ने लगेगा, हालेलुया। नबी कहता है इससे क्या होता है? प्रचार जो हो रहे हैं उससे प्रचार जो कर रहा है लोगों का भंग हो जाता है, ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, हालेलुया। तो नबी क्या कह रहा है कि आप बच्चों को घर में क्या करें? सिखा करके लाएं कि जब चर्च में तुम जा रहे हो तो ठीक से तुमको क्या करना है? वहां पर बैठ करके सुनना है, हालेलुया। छोटे बच्चे तो इतना नहीं, लेकिन आप उसे डांटिए, घर में ही डांटिए, नबी कहता है, हालेलुया। हाँ, बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासन जाने, उन्हें इसकी शिक्षा घर पर ही मिल जानी चाहिए। परंतु यहाँ तक कि यदि ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी यहाँ पर किसी भी समय आते हैं और बेहुदा हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसमें जरा भी ढीला बरतें, हालेलुया। क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे बेहुदा कार्य करने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई जो डिकन्स है वो यहाँ पर ढिलाई बरते, हालेलुया, हालेलुया। चाहे परमेश्वर के दास कहता है, चाहे वो सारा, रिबिका, जोसेफ, बिल्ली हो, या चाहे वो जो कोई भी हो, हालेलुया, आप मुझे बताएं, मैं इसे देखूंगा। यदि वे सही से आचरण नहीं कर सकते हैं तो वे कलीसिया से तब तक दूर रहें जब तक कि वे सही से आचरण करना सीख नहीं जाते हैं, हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के दास क्या कह रहा है? तब तक उसे आप समझाएं, बुझाएं, घर में सिखा करके लाएं, हालेलुया। यह कोई बड़ा खुला मैदान नहीं है। परमेश्वर के दास कहते हैं चर्च जो है कोई बड़ा सा खुला मैदान नहीं है कि यहाँ पर बच्चे क्या करें? इधर उधर दौड़े, हालेलुया। नबी कहते हैं एक चर्च जो है खेलने का जगह नहीं है। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं? चर्च में खेलने लगते हैं, हालेलुया, दौड़ते हैं, यहाँ पर खेलते हैं। ये खेलने की जगह नहीं, खुला मैदान नहीं है, हालेलुया, खुला मैदान नहीं है। ये तो परमेश्वर का भवन है, हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर का भवन है। कभी कभी देखिए बच्चे लोग उधर से बाहर जाएंगे, उधर से दौड़ते आएंगे एकदम वहां से, घिट 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 कर, हालेलुया। और जो इधर प्रचार हो रहा है सब क्या करेंगे? बच्चा को देखेंगे, हालेलुया। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि माँ बाप भी नहीं सिखाते हैं, हालेलुया। अब डीकन वहां बैठा रहता है, डीकन को वहां से धीरे से पार होगा, इधर आने के बाद दौड़ना शुरू करेगा, हालेलुया। तो आप उसको क्या करना? सिखाएं, चर्च में नहीं दौड़ना है, हालेलुया। छोटे बच्चों को क्या करें? घर में सिखाएं, बाबू जब हम लोग चर्च जा रहे हैं तो वहां नहीं दौड़ना है, वहां नहीं खेलना है, हालेलुया। ये खुला मैदान नहीं है, ये तो परमेश्वर का भवन है। यह खेलने कूदने या इस ड्रिंक करने का और व्यंग लिखने का और हंसने हंसाने का और फबतियां कसने का स्थान नहीं है, हालेलुया। ये तो परमेश्वर का भवन है और इसे ईश्वरीय भावना से चलाया जाना होता है, हालेलुया, आमीन। इसे ईश्वरीय भावना से चलाया जाना होता है। आप यहाँ पर आराधना करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि आप यहाँ पर मिलने मिलाने भी नहीं आते हैं, हालेलुया। हम यहाँ क्यों आते हैं? आराधना करने के लिए आते हैं, हालेलुया। अब ऐसा नहीं है चलिए आज संडे को तो वो लोग आइए करेंगे, वहाँ हमारा क्या होगा? मुलाकात होगा, मिलेंगे, हालेलुया, हैं। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? जिससे मिलना है वो आगे पे बैठा है, हम उसे वहीं पे जाकर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। और इधर प्रचार भी होता है, बीच बीच में बातें भी होते रहता है, हालेलुया, हालेलुया। हम ये बातें करने नहीं आए हैं, मिलाने नहीं आए हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है ये स्थान मिलने मिलाने का कोई स्थान नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा से भेंट करने का ही स्थान है, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भेंट करने का स्थान है। मिलना है, मिलाना है
तो आपको बाकी मेरे प्रिय भाई बहन इधर 5-6 दिन आपका समय है, आप कभी भी अपना समय निकाल करके मिल लीजिए, हम मिलाइए। हालेलुया, हमें तो हम यहाँ मिलने मिलाने नहीं आते हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं? परमेश्वर के दास कहता है हमें पवित्र आत्मा से भेंट करने का स्थान है। हालेलुया, आप उस पर कान लगाएं जो उसको कहना होता है, ना कि एक दूसरे पर। हम यहाँ पर एक दूसरे से संगीत करने के लिए भी नहीं आते हैं। हालेलुया, संगति करने के लिए भी नहीं आते हैं। हम तो यहाँ पर मसीह से ही संगति करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम यहाँ क्यों आते हैं? मसीह के साथ संगति करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हम यहाँ पर मसीह से ही संगति करने के लिए आते हैं। यह तो आराधना उपासना का भवन है और बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए। हालेलुया, बच्चों को क्या करना चाहिए? अनुशासन में रखना चाहिए। तो हम ध्यान दें, हो सके कि हम जब घर से आते हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम सिखा करके लाएं। हालेलुया, जब तक आराधना चलता है बेटा बेटी, तब तक तुम शांत बैठना, मेरे पास बैठना, कहीं इधर उधर नहीं बैठना। हालेलुया, हालेलुया, नबी कहता है इसका अनुशासन आप अपने घर पे माँ बाप क्या करें, उसको सिखाएं। हालेलुया, बच्चों को अनुशासन में रहना चाहिए। और यदि वे हैं, उनके माता पिता यह जान लिया जाए, यदि ये प्रबंध डीकन्स, यदि बच्चों के ये माता पिता उसे नहीं सुनेंगे, जो ये प्रबंधक डीकन कहेंगे, तो इन माता पिता को भी अवश्य ही खुद अपना सुधार करना चाहिए। हालेलुया, हो सके कभी कभी माता पिता को डीकन्स जो पुलिसमैन है, हालेलुया, वो बोलेगा कि आप जो है आप लोग अपने बच्चों को क्या करना, घर में डांटना सिखा करके लाना। हालेलुया, हो सके कि डीकन आपको कहे और आपको बुरा लगे। हालेलुया, और आप उससे क्या करने लगे, लड़ने लगे। अरे ये तो बच्चा है, इसको क्या मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, ये बच्चा है, रोबे करेगा। हालेलुया, नबी कहता है कि अगर बच्चा है, बच्चा तो रोबे करेगा। हालेलुया, लेकिन होशियार, उसका समझदार होना चाहिए उसका मम्मी बाप को, कि अगर बच्चा रो रहा है, यहाँ प्रार्थना सभा चल रही है वहाँ, तो थोड़ा सा बच्चा को क्या करे, बाहर ले जाए। हालेलुया, अब रो रहा है बोल करके वो यहीं बैठे रहेगी और सबको डिस्टर्ब करते रहेगी। हालेलुया, तो बच्चा से ज्यादा वो क्या फिर है, गंवार वही है। हालेलुया, तो नबी कह रहा है कि अगर डीकन्स कहता है, कुछ सुधार करने के लिए कहता है, हालेलुया, हो सके अब और भी बातें हैं जिसमें अगर डीकन आपको सुधार करने के लिए कि आप डीकन से ही लड़ने लगे, हालेलुया, डीकन से ही लड़ने लगे, मुंह लगाने लगे, तो नबी कहता है इन माता पिता को अवश्य ही खुद अपना सुधार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, खुद क्या करना चाहिए अपना। अगर कलीसिया के विषय में अगर आप ऐसा कर रहे हैं और डीकन कुछ कर रहा है, पुलिसमैन कुछ कर रहा है, हालेलुया, पुलिसमैन अगर कुछ कह रहा है, उसको अगर पब्लिक नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा, हैं? हालेलुया, चलिए बलरामपुर आप जा रहे हैं, पुलिस आपको रास्ते में आप बाइक से जा रहे हैं, रोकवाएगा। हालेलुया, और आप पुलिस रोकवा रहे हैं बोल के क्या करेंगे, रोक देंगे। हालेलुया, और बोलेगा तुमने हेलमेट नहीं पहना है, जिसका 500 रुपया जुर्माना तुमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारा चालान कटेगा। हालेलुया, हालेलुया, तो फिर वो क्या करेगा, 500 रुपया देगा नहीं। हालेलुया, देगा कि नहीं देगा। हालेलुया, तो पुलिस कर्मी में ऐसे आप ज्यादा भी सवाल करते जाओगे तो मार भी पड़ेगा। हालेलुया, सवाल में सवाल जितने करोगे मार पड़ेगा, फिर हो सकता है आपका चालान कट जाएगा। हालेलुया, जहां 500 की जगह में आपको 5,000 भरना पड़ेगा। हालेलुया, तो पुलिस ये होते हैं, पुलिस से ज्यादा जवाब सवाल नहीं किया। हालेलुया, और कोई आप डीकन से ही लड़ने लगे, हालेलुया, अपने बच्चों को लेकर के बच्चों को समझाने के लिए बोल रहा है, सिखा करके लाइएगा घर तरफ से। हालेलुया, और लड़ने लगे, नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे चलते रहेगा, कूदते रहेगा, दौड़ते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, है क्या करते रहेगा, चर्च में दौड़ते रहेगा। हालेलुया, आपको जो करना है कर लीजिए। हालेलुया, तो परमेश्वर के दास कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
माता पिता को खुद फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास कहते हैं अवश्य ही खुद अपने आप को क्या करें, माँ बाप सुधार करना चाहिए। हालेलुया। प्रसन्न, हमने माता पिताओं से उनके बच्चों के विषय में बातें की है और वे उनका ध्यान नहीं रखते। हालेलुया। प्रसन्न है, डीकन कह रहा है कि हमने उनकी माँ बाप से बात किया, बच्चों को संभाल के रखे, लेकिन उसके माँ बाप उसका ध्यान नहीं रखते। हालेलुया। यदि वह इस कलीसिया के सदस्य हैं तो आपको अपने साथ 2 या 3 को ले जाना चाहिए। हालेलुया। और उक्त माता पिता को इन कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में अकेले में एक बैठक में बुलाना चाहिए। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि वह कौन है, चाहे यह मैं हूं, चाहे यह भाई नेविल है। हालेलुया। चाहे यह बिली पॉल और उसका छोटा बच्चा है। हालेलुया। भाई बहनों कह रहा है इसका मैं परवाह नहीं करता हूं कि वो कौन है, चाहे मैं भी हूं क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे हमारा पास्टर भाई नेविल क्यों ना हो, चाहे हमारा बेटा बिली पॉल क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा बेटा बिली पॉल का बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए भाई बहनों कहता है चाहे वो बिली पॉल और उसका छोटा बच्चा क्यों ना है, चाहे या भाई कोनलिस और उनके छोटे बच्चों में से कोई है, या आपसे सब में से कोई क्यों ना हो, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु हम परमेश्वर और इस वचन के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। हालेलुया। मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर और वचन के प्रति क्या हूं, कर्तव्यबद्ध हूं। हालेलुया। इसलिए पुलिस कर्मी अगर उसका बाप भी अगर गलती करता है ना, हालेलुया, तो वो नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि वो सरकार का, हालेलुया, सरकार का वो कर्तव्यबद्ध है। अगर उसकी बाप भी गलती करता है तो उसको भी वो पकड़ करके जेल में डालता है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या कर रहा है, मैं तो खुदा का और खुदा का वचन का कर्तव्यबद्ध हूं। हालेलुया। चाहे कोई क्यों ना हो, हमें मैं सिखाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा। हालेलुया। और वो अगर अपने आप को सुधार नहीं करता है तो सुधार करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें आगे कहता है कर्तव्यबद्ध हैं, यदि चाहे यह डॉग हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कौन है। हम तो एक दूसरे को अंदर बुलाने के लिए हैं और हम एक दूसरे के प्रति सत्यनिष्ठ हों। कैसे कभी परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार कर सकता है यदि हम एक दूसरे के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं हैं? ऐसे हम कैसे परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ होने जा रहे हैं, समझे? हालेलुया। अगर एक भाई बहन एक दूसरे के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं है तो कैसे वो परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ हो सकते हैं? हालेलुया। हमें इसलिए यीशु कहता है कि तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो तो मुझसे कहां प्रेम कर पाओगे? मुझे तो किसी ने देखा नहीं। हालेलुया। और तुम अपने भाई को रोज देखते हो, उसे प्रेम नहीं कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। हैं? तो अगर आप हो सके कि भाई बहन डीकन के साथ सत्यनिष्ठ नहीं है तो वो परमेश्वर से कैसे सत्यनिष्ठ हो सकते हैं, समझे? हालेलुया। यह एक नियम व्यवस्था है। हमें अवश्य ही परमेश्वर के भवन को प्रबंध में रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को कहां रखना चाहिए? प्रबंध में, नियम में रखना चाहिए। हालेलुया। और प्रबंधकों डीकन से अपेक्षा की जाती है, परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि डीकन से अपेक्षा की जाती है कि वे यह जाने कि इसे कैसे करना है, समझे? और यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप उन बातों को पकड़ें, और यदि ऐसा है तो आप माता पिताओं को बताएं। और यदि वे इसे नहीं सुनेंगे तो फिर किसी एक प्रबंधक डीकन को यहाँ ट्रस्टी में से किसी एक को या इस कलीसिया के किसी भले व्यक्ति को अपने साथ ले लें। हालेलुया। हो सके कि एक डीकन है और एक जन से नहीं घमंड, कोई बात नहीं बन रहा है कि और भी डीकन की जरूरत है। हालेलुया। तो आप इस ट्रस्टी में से, हालेलुया, एक और डीकन का नियुक्त कर दिया ताकि 2 जन हो जाए। हालेलुया। हमें ऐसा हो कर लीजिए, एक जन से नहीं हो रहा है कि बस मुझे अकेला से नहीं संभलेगा और चाहिए। हालेलुया। तो 2 जन भी हो सकते हैं। हमें
साथ ले लें और बुलाएं, अपने ट्रस्ट को लें और अपने प्रबंधक डीकन को, बोर्ड को लें, अपने सारे प्रबंधकों डीकन को एक साथ जमा करके कहें, भाई जोन्स, भाई हिंडरसन, भाई जैक्सन या चाहे जो कोई है, उनके बच्चे दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हम उन्हें उनके बच्चों के विषय में 2 या 3 बार बता चुके हैं और वे नहीं सुनते। इसके बाद भाई जोन्स को यह जो कोई भी भाई है उसको अंदर बुलाया जाए और कहा जाए, भाई जोन्स, हमने आपको यहाँ पर एक बैठक के लिए बुलाया है, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आप हमारे भाग हैं, आप हम में से एक हैं। आइए मैं इसे अमुक टेप को सुव्यवस्थित करूं कि देखिए हम सुने कि भाई ब्रनम इसके विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। अब हम आपसे उन बच्चों से सही व्यवहार करवाने के लिए कह चुके हैं, समझे यदि वे सही व्यवहार नहीं करेंगे और आप उनसे कलीसिया में सही से व्यवहार नहीं करवा सकते हैं तो आप उन्हें किसी के साथ छोड़ दें जबकि आप गिर जाते हैं। हालेलुया, आमीन। अगर ऐसा बच्चा निकल जाए कि आपका भी बात नहीं मान रहा है, हालेलुया, और आप उसे चर्च में लेकर आते हैं कि चर्च में लेकर के जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, हालेलुया, आप उसे ठीक करें, सुधारें, हालेलुया, नहीं सुधर रहा है फिर भी चर्च में आकर के वो भगड़ाई करता है, तो भाई बहनों क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जब तक वो सुधर नहीं जाता है उसे किसी के दे करके चले आए चर्च, हालेलुया। आप भी सोच रहे कि फिर क्या बात है हालेलुया, चर्च में जाएगा तभी तो सुधरेगा और कई बार सुधारने से ही नहीं सुधर रहा है। तो भाई बहन कह रहा है कि फिर भी अगर वो सही से व्यवहार नहीं करवा सकते हैं, माँ बाप भी अगर नहीं करवा सकते हैं, आप उन्हें किसी के साथ छोड़ दें जबकि आप गिर जाते हैं, हालेलुया, जब तक कि वे स्वयं यह नहीं सीख जाते हैं कि परमेश्वर के भवन में कैसा सही से व्यवहार करना है, हालेलुया, समझे। परंतु यह एक नियम व्यवस्था है, इसका तो पालन किया जाना ही है, समझे, हालेलुया, इसका तो पालन किया जाना ही है, हालेलुया, आमीन। अगर वो लड़का पालन नहीं कर पाया, लड़की वो पालन नहीं कर पा रहा है, हालेलुया, तो उसको घर ही छोड़ दीजिए, बल्कि हालेलुया, आमीन, तब तक छोड़ दीजिए जब तक वो इसको पालन करना सीख ना जाती है, हालेलुया, समझे। आगे आप दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न, आप क्या हमने गलत समझा, भाई बहन कहता है क्या प्रश्न, आप क्या हमने गलत समझाया है, हालेलुया, जी नहीं महोदय, आपने उसे गलत नहीं समझा है, वो तो सही है, मैं इसे अर्थ नियम व्यवस्था को फिर से बता रहा हूं, हालेलुया। फौज में वो आपसे नहीं पूछते हैं क्या आप उस अमुक कार्य को करने जाएंगे, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा इस कोट को कि परमेश्वर के दास कहता है, जी नहीं श्रीमान महोदय, आपने उसे गलत नहीं समझा है, वो तो सही है, मैं इसे अर्थ नियम व्यवस्था को फिर से बता रहा हूं। फौज में वो आपसे नहीं पूछते हैं क्या आप उसे अमुक कार्य को करने जाएंगे, हालेलुया। ध्यान दीजिए, फौज में ये नहीं पूछते हैं कि क्या मैं उस अमुक काम को करूं। नबी कहता है, आगे बहुत सारी बातें हैं इस कोड के अंदर में, लेकिन मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, हालेलुया, आमीन। आप फौज का जो काम होता है, पुलिस का जो काम होता है, पुलिस का जो काम होता है, यहाँ पर मान चलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, हालेलुया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो पुलिस जो है उसका काम होता है जो गड़बड़ हो रहा है तो उसको तुरंत क्या करे, वो किडनैप करे, उसको पकड़े, हालेलुया। अगर पुलिस देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा है, तब वो जो है कलेक्टर के पास क्या करेगा, फोन करेगा, हालेलुया, कि कलेक्टर साहब यहाँ पर इस प्रकार हो रहा है, इसको पकड़ूं कि छोड़ दूं, हालेलुया। तो नबी कहते ये सही नहीं, हालेलुया, उसको कलेक्टर से सलाह नहीं है, वो पुलिस किस लिए है, जहां भी गलत हो रहा है उसको वो क्या करें, पकड़े, वो कलेक्टर से सलाह ना लेते रहे, हालेलुया, हमें उसे उसको पकड़ना है और उसको क्या करना है, उसे सजा देना है, हालेलुया, हालेलुया, वो उसे, मेरे प्रिय नबी कहता है कि पुलिस कर्मी जहां भी गलती हो रहा है वहां वो पकड़े, सलाह ना लेते रहे,
हालेलुया। और पुलिस सलाह नहीं लेते हैं क्योंकि उसे फुल पावर पहले से रहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसे तो पावर देकर के ही भेजा गया है कि जहां भी गलत फलत होता है तुम उसको क्या करो, पकड़ो। हालेलुया, है। तो वो जैसा ऐसा देखता है तो अगर सलाह लेता रहेगा तो हो सके तब से वो चोर क्या होता है, बदमाश क्या हो सकता है, भाग सकता है। हालेलुया। उसे जैसे देखता है उसे किडनैप करना, उसे पकड़ना होता है। आमीन, हालेलुया। और वहाँ एसडीएम से और वहाँ कलेक्टर से सलाह नहीं लेना होता है। हालेलुया। वैसे नबी कहता है डिगन होते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे परमेश्वर के दास कहता है, मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ रहा हूँ, जल्दी समाप्त करूंगा। हालेलुया। यदि आप फौज में हैं तो आपको उसे करने के लिए जबरन विवश किया जाता है, समझे। और इसी प्रकार से यह है, मैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बाध्य हूँ, मैं इसके लिए खड़ा रहने के लिए बाध्य हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कोई दूसरा जन और भाई तथा और दूसरे उसके विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। भाई बहन कहता है आप एक डिकन हैं तो अपने काम में आप उसमें लगे रहें। भाई बहन कहते हैं मैं एक प्रचारक हूँ, मैं अपने कार्य में लगा रहता हूँ। दुनिया क्या कहता है, दुनिया क्या सोचता है, वो कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। हालेलुया। मैं तो इसे करने के लिए बाध्य हूँ। मुझे तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचानी होती है और उन्हें चूर चूर करना होता है। परंतु यदि मैं आप ओवरवर्ल्ड के जैसे नहीं होना चाहते हैं, समझे। यदि आप किसी मनुष्य से और उसकी बातों से असहमत नहीं हो सकते हैं तो फिर आप उससे हाथ मिलाइए। और यदि आपके अंदर उसके प्रति अभी भी वही पहली वाली भावनाएं ही है तो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। यदि मैं किसी व्यक्ति से सहमत नहीं हो सकता हूँ, मैं उससे इस बुरी तरह से असहमत हैं जैसे एक छोर से दूसरी छोर, और अभी भी मैं उसके बारे में उतना ही सोचता हूँ जितना कि मसीह सोचेगा, तब तो मेरी आत्मा के साथ कुछ गड़बड़ है, फिर तो मेरे पास मसीह का आत्मा नहीं है। हालेलुया, समझे। यदि वो कहता है अच्छा भाई ब्रनम, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी शिक्षा तो यह वह है, बिल्कुल ठीक है भाई, आओ मैं और आप एक साथ मिल करके विचार विमर्श करें, हम इसका खुद निपटारा करेंगे। हम खुद यहाँ पर एक कमरे के अंदर जाएंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे। और वह बस मुझे चूर चूर कर डालता है और मुझे प्रत्युत्तर में उसकी कुछ बात कहनी होती है। यदि अभी भी मैं अपने हृदय में उसके विषय में वैसा ही अनुभव नहीं कर सकता हूँ कि वह अभी भी मेरा भाई है और मैं तो उसकी सहायता करने का ही प्रयास कर रहा हूँ, हालेलुया, तो फिर मैं उसकी कभी भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए उसकी सहायता करने का और कोई तरीका है ही नहीं। यदि मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ तो मेरा वहां पर जाने का क्या लाभ होगा। उसे बताएं भाई, सबसे पहले बात तो यह है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ। हालेलुया, आमीन। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हालेलुया, आपसे मुझे बहुत प्रेम है, हालेलुया, तो आप क्या करें मेरे प्रिय भाई, मसीह की आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप मसीह की गुण को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। अब ऐसा नहीं दिखाओ के लिए अगर मिल जाता है तो बोलेंगे मैं आपसे बहुत प्यार प्रेम करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत सोचता हूँ। अगर आप ऐसा प्रेम करते हैं और दिखावे के लिए होता है तो मेरे प्रिय भाई बहन, सही अगर प्रेम है तो आप उसके पास जाएंगे, आप उससे बात करेंगे, आप उससे डिस्कस करेंगे, हालेलुया, आमीन। और प्रेम अगर नहीं है, विरोध है, नफरत है, हालेलुया, तो आप हो सके मिलेगा तो बोलेंगे कि बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम अगर है तो आप जरूर क्या करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, हालेलुया, मिलेंगे। बस ऐसा नहीं कि कहीं आलते चलते मिल गए तो बोलते हैं भाई गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत सोचता हूं, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप ऐसा प्यार है तो नबी कहता है आप उससे मिलेंगे, उससे अकेले में बात करेंगे, उसे घर में जाकर के बात करेंगे, हालेलुया, आमीन। आगे परमेश्वर के दास कहता है
मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं और मैं इस बात को ठीक इसी समय ही यहाँ पर अपने हृदय से बाहर निकाल डालूं, इससे पहले कि हम अंदर जाएं, क्योंकि मैं आपकी तब तक सहायता नहीं कर सकता हूं जब तक कि मैं आपसे प्रेम ना करूं। हालेलुया, आमीन। और जब मैं वास्तव में आपका प्रेम करता हूं तो मैं आपका सहायता भी कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यह ठीक है, यही तरीका है। देखिए, इसे ऐसा ही करते चले जाएं। आपने तो इसे बिल्कुल ठीक किया है, यह तो इसी रीति से ही किया जाना चाहिए। आपने इसे कभी भी गलत नहीं समझा है। हालेलुया। आगे मैं और एक सवाल को बस बताते हुए समाप्त करूंगा। हालेलुया। 50 कोड उसका है, प्रश्न, क्या हम इसके विषय में गलत तरीके से चल रहे हैं? जी नहीं, इसके लिए चले जाने का तो यही तरीका है, यह हो कि नियम व्यवस्था बनाए रखी जाए। हालेलुया, हमें नियम व्यवस्था बनाए रखी जाए, क्योंकि यह बारंबार, अब छोटे छोटे बच्चे और माताएं, नन्हे नन्हे बच्चे और शिशु, देखिए वे तो रोएंगे ही, और यदि वे बहुत अधिक रोते चले जाते हैं और वे वहां पर आपके पास्टर के लिए बाध्य धन किए चले जा रहे हैं, तो स्मरण रखिए कि आप उसके अंगरक्षक हैं, आप उसके सुसमाचार वाले अंगरक्षक हैं, समझे। और यदि वह प्रभु के संदेश में विघन डाल रहा है तो आप प्रबंधक डीकन हैं, आपको क्या करना है? ठीक जैसे कि कोई व्यक्ति अन्य भाषाओं में बोलता है, वो कर्तव्यबंध है, और एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, हालेलुया, मान के चलिए कि अगर प्रचार हो रहा है तो कोई यहाँ पर अन्य भाषा बोलने लगे, हालेलुया, तो डीकन के काम होता है कि अभी आप अन्य भाषा बोलने का समय नहीं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अभी प्रचार चल रहा है और यहाँ पर आप कोई अन्य भाषा बोलने लगे, उठ के खड़ा होकर कोई कुछ बोलने लगे, हालेलुया, तो क्या करे? डीकन उसको क्या करे? उसे बाहर निकाले या फिर उसे शांत बैठाएं। अगर बच्चे रो रहे हैं, हालेलुया, तो डीकन की काम बनता है कि नहीं जा रही, अगर माँ नहीं अपने सुन रही है तो आकर के उठा कर उसको थोड़ा बाहर भेजने की जरूरत है। हालेलुया, बहुत सारे बातें हैं, पर आइए मैं कुछ और बातों को थोड़ा सा रख करके समाप्त करूंगा। हालेलुया, नबी क्या कर रहा है कि इसको व्यवस्था बनाए रखा जाए। हालेलुया, कलीसिया की प्रबंध के अंदर आपको बहुत सारे बातें हैं जो नबी का समय, सारा चीज यहाँ पर नबी जो निर्धारित होता है, सबको व्यवस्था बनाए रखा जाए। हालेलुया, आइए मैं माफी कुछ बातों को बताऊं, आप पढ़ लीजिएगा घर में जब समय मिलता है तो। हालेलुया, नबी कहता है कलीसिया के जो प्रबंध होता है, कलीसिया का प्रबंध जो नियम होती है, हालेलुया, हर एक लोगों को जो यहाँ पर आप आते हैं, कलीसिया को नियम को आपको क्या करना होगा? पालन करना होगा। हालेलुया, क्योंकि आप इस नियम का पालन करने के लिए आप परमेश्वर की ओर से, वचन की तरफ से, खुदा की तरफ से आप एक कर्तव्यबद्ध हैं। हालेलुया, आमीन। जैसे हर सरकारी डिपार्ट के जो लोग होते हैं, उनकी जो जॉब होती है, तो सब अपने कर्तव्य बंध में बंधे हुए होते हैं, सबका विभाग होती है। हालेलुया, उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन, नबी हमें समझाता है कलीसिया के अंदर में जो विधान, नियम है, व्यवस्था है, प्रबंध है, हालेलुया, उसमें आप सब बंधे हुए हैं। तो मैं इसलिए इस संदेश को रख रहा हूं कि आप ध्यान दें, जिस कार्य में आपको कर्तव्यबद्ध हैं, हालेलुया, हो सके आप आश्चर्य के काम में कर्तव्यबद्ध हैं, हालेलुया, और वो काम आकर के कोई दूसरा कर रहा है तो आप अपने काम का वफादारी नहीं निभा रहे हैं। हालेलुया, इसलिए मैं चाहूंगा कि हर एक लोग अपने अपने काम को, जो आपने जिम्मेवारी आपको दिया गया है, हालेलुया, उस काम को आप क्या करें? दिल से करें। हालेलुया, आप आश्चर्य के काम है और कि वहां पर पहले आए और यहाँ पर देरी लगाएं, और नबी बहुत सारे बातें बताए कि बाजा कैसे सेट करना चाहिए। चर्च शुरू होने से आधा घंटा पहले बाजा सेट करने वालों को आना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हो सके वहां पर और सवाल रखा गया कि यहाँ पर क्या क्या बाजा होना चाहिए, तो नबी का पियानो भी होना चाहिए, कैशियो भी होना चाहिए, हालेलुया, अगर हो सके तो अंग्रेजी ढोल भी होना चाहिए, हालेलुया, ढोल भी, अंग्रेजी बाजा जो होता है वो भी होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर वो बजाने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा बजाने वाला नहीं होना चाहिए कि वो शादियों में जाकर के बजाता है और चर्चों में आकर के बजाता है, हालेलुया, तो वो बजाने वाला नहीं होना चाहिए।
हालेलुया। हैं? शादियों पार्टी में जाकर के बजाता है, दुनिया की संगति में जाकर के बजाता है और चर्च में आकर के बजाता है, वो बजाने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो जो ढोल बजाने वाला है वो भी आकर के अपना ढोल क्या कर ले, पहले ही क्या कर ले, सब सेटिंग कर लिया जाए। हालेलुया, आमीन। आप कलीसिया के लिए क्या प्रबंध है? कलीसिया का भी कुछ है प्रबंध, विश्वासी लोगों के लिए भी है, जो आते हैं और बैठते हैं। हालेलुया, जो आते हैं और बैठते हैं। अब यहाँ पर सारे बात को नवीन बताया है कि सब कुछ अब पहले होना चाहिए। अब बाजा सेट, अब जो यहाँ कलीसिया बैठ गया, इसके बाद फिर बाजा सेट कर रहे हैं, इधर चीं चाव उधर गुलगुहार। हालेलुया। तो ये कब होना चाहिए? कम से कम मेरे प्रिय भाई, आप पहले आए, चर्च शुरू होने से पहले आए, चर्च में लोग आने से पहले आए, सब कुछ ठीक ठाक करें। ये काम असज का होता है, थोड़ा सा आकर के ठीक ठाक कर दें। हालेलुया। अब ऐसा नहीं कि सारा लोग यहाँ पर आगे, समय हो गया और असज आ रहा है और इसके बाद फिर झाड़ू हो रहा है। हालेलुया, आमीन। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नबी कहता है खुदा जो होता है ना, खुदा जो समय आप निर्धारित करते हैं उस समय में खुदा आ जाता है। हालेलुया। उस समय के खुदा अपना समय का परिपक्व है। जिस समय को आपने निर्धारित किया है कलीसिया, उस समय पर खुदा यहाँ पर होता है। हालेलुया। और जब खुदा आ करके यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन वो देखता है, हालेलुया, क्यों आता है? क्योंकि लिखा है जहां कहीं उसके नाम से 2-3 जमा होते हैं, खुदा वहां पर होता है। हालेलुया। नबी कहते हैं खुदा समय के परिपूर्णता में आ जाता है। हालेलुया। और आप क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, नबी कहता है जब खुदा समय में आता है, आप समय में नहीं आते हैं। एक उदाहरण बताता है, जब एक लड़का एक लड़की का जब मिलन होता है, एक समय दिया जाता है। हालेलुया। लड़का समय में आ जाता है, लड़की 1 घंटा बाद आती है। हालेलुया, हमें तब क्या होता है? झगड़ा होता है। हालेलुया। वैसे यीशु समय में आ जाता है और हम क्या करते हैं? समय से पीछे आते हैं। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हो सके कि आप दूर दराज से आ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा का बात है, खुदा सबको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रबंध में सारा चीज खुदा के दास ने बताया है। तो इस तरह सब चीज को क्या होना है? प्रबंध में होना है। हालेलुया। अब समय नहीं कि मैं सारी ये किताब लगभग 2-3 घंटा का मैसेज है जो आपके पास रखा है। हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। अब विश्वासी के लिए कर्तव्य बनता है, विश्वासी के लिए कर्तव्य बनता है कि समय पर वो यहाँ पर आ जाए और कम से कम नबी कहता है कि वो 15-20 मिनट क्या करें? खुदा से मुलाकात करें, खुदा से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रबंध में है कि आप 15-20 मिनट पहले यहाँ पर आए, यानी चर्च जो 10 बजे शुरू होना है, हालेलुया, कम से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको कम से कम 15 मिनट प्रार्थना करने का, खुदा से मिलने का, हालेलुया, आप यहाँ पर घुटना टेक करके, हो सके आप दिल में एक गहराई के साथ आप क्या कर सके? प्रार्थना कर सके, पवित्र आत्मा आप पा सके। क्योंकि हमने देखा ये पवित्र आत्मा पाने का स्थान है, ये संगति करने, लोगों से मिलने का स्थान नहीं है। यीशु यानी पवित्र आत्मा से संगति करने का स्थान है। हालेलुया, आमीन। वो जो आपका 15 से 20 मिनट जो समय है, हालेलुया, है जो समय निर्धारित आप कर रहे हैं या आधा घंटा का निर्धारित कर रहे हैं, तो आप समय पर आए। अब आधा घंटा या जो भी 15 मिनट है या 20 मिनट है जो समय है, हालेलुया, वो आप क्या करें? पवित्र आत्मा के लिए घुटना टेके पवित्र आत्मा के साथ आप संगति करें। हालेलुया, वो समय है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कभी सॉन्ग लीडर शुरू हो जाता है तब आते हैं। हालेलुया, हमें तो फिर हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया का जो प्रबंध है उस प्रबंध के अनुसार नहीं। हालेलुया, हमें, हालेलुया। तो जब तक आप इस प्रबंध में नहीं आएंगे तब तक पवित्र आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कह रहा है
कि डिकन्स भी ध्यान देगा, पुलिस में जो भी ध्यान देगा। हालेलुया। आप लेट लपेट में आते हैं। पिछले बार हम लोगों ने प्रयास कर रहा था कि सभी समय पर हो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक समय हम लोगों ने जो यहाँ पर समय में कुछ लोग आते थे, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे बात फिर क्या होने लगता है, शीतलता की ओर लगता है। हालेलुया हालेलुया। तो समय का जो भी हमारे निर्धारित है, जो कि हम लोग दूर दराज से हैं, इसलिए 10 बजे लोग सब यहाँ पर जुटते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या करें, 10 बजे भी कम पड़ जाता है। हालेलुया। कम पड़ जाता है तो 12 बजे रख दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोगों ने सोच समझ करके दूर दराज है बोल करके हम लोग 10 बजे रखे हैं। हालेलुया। तो नबी सारा चीज बताया है, जो समय है आप समय में आए, 10 बजे आप इधर आ जाएं, 15 मिनट प्रार्थना करें। क्या होता है कि अब 15 मिनट तो घुसने में 10:15 उधर ही हो गया। हालेलुया। अब कोई जैसे घुस के बैठ रहा है, सॉन्ग लीडर इधर आकर के शुरू हो जा रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है कि अब इतना हो गया, मेरा समय आ गया सॉन्ग लीडर करने का। हालेलुया। आप प्रार्थना किए नहीं किए उससे आपको उसको मतलब नहीं। हालेलुया। जो हमारे पास यहाँ जो है 15 मिनट प्रार्थना करना है, 10 बजे अगर इन कर जाते हैं, हम बैठते हैं 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, 15 मिनट के बाद सॉन्ग लीडर दिखाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आपका आप ना प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, आप जैसे ही बैठते हैं सॉन्ग लीडर स्टेज में धरा कर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। आप प्रभु से मिलने मिलाने का समय। हालेलुया। जो एक पर्सनल व्यक्तिगत जो प्रार्थना था, जो प्रभु से आप पवित्र आत्मा मांग सकते थे। हालेलुया। संगति खुदा के साथ कर सकते थे, अब वो संगति का समय खत्म हो गया। खुदा भी हालेलुया हालेलुया। आप जो पर्सनल बात करना था खुदा के साथ में, जो 15 मिनट हम उससे बातचीत करते थे, हालेलुया, वो क्या हो गया, आप खुदा के साथ जो है जो पर्सनल बात करना था वो नहीं हो पाया। हालेलुया। आप एक सीधे हम लोग एक उत्तेजना में आ गए और गीत गाने लगे और खुदा के नाम की महिमा करने लगे। हालेलुया। और सिक्योरी जो पर्सनल जो बातें था वो बात हम खुदा के साथ नहीं कर पाए। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने कलीसिया के जो प्रबंध था, प्रबंध के अनुसार हमने नहीं चला। हालेलुया हालेलुया। उसके अनुसार हमने नहीं चला, उसके समय के अनुसार हम नहीं आ पाए, और इसलिए जो पर्सनल पवित्र आत्मा के लिए हमें 15 मिनट खुदा के सामने आना था और उस पवित्र आत्मा को मांग करना था, उसके साथ से घुटना टेक करके संगति करना था, वो नहीं हो पाया। हालेलुया। और इधर सॉन्ग लेकर आ गया, फिर ये बोलना शुरू कर दिया और सारा कान में डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। हालेलुया। और फिर हमको खड़ा होना है, फिर इधर गीत गाना है। हालेलुया। तो इस सारा चीज उसने क्या किया यहाँ पर बताया है परमेश्वर के दास ने। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, नबी क्या कह रहा है, कलीसिया का जो प्रबंध है उसे मानना चाहिए। हालेलुया। हर एक विश्वासी को उसको मानना चाहिए। किस लिए? आशीष पाने के लिए, शामत पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, उस अनंत जीवन को पाने के लिए। हालेलुया। अन्यथा आप अगर नहीं मानेंगे तो आप आशीष नहीं पा सकते हैं। आनंद आशीष तो हो सके मिल जाए, हालेलुया, संसार का आशीष मिल जाए, लेकिन आनंद जीवन जिसकी हमें उम्मीद है वो नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जरूरत है कि हमें खुदा की नियम जो बनाया है खुदा के दास के द्वारा, खुदा ने खुद उसके जीवन में होकर के इस प्रबंध को दिया, और उसके लिए नहीं लेकिन प्रेरितों की किताब के अंदर में ये प्रबंध था। हालेलुया। आमीन। तो ये सारे प्रबंध इस संदेश के अंदर में नबी ने बताया। इसलिए आप हमारे को जरूरत है कि बच्चों को भी हम लोग ध्यान देंगे, बच्चों को भी सिखा करके लाएंगे। हालेलुया। समय में आने के प्रयास करेंगे, नहीं तो अन्यथा पिछले बार हम लोग गेट बंद कर देते थे, दरवाजा बंद हो जाता था। हालेलुया। अगर किसी को कोई कारण हो गया, कुछ वो आ रहे थे, आपके गाड़ी पंचर हो गया, डिकन को फोन करके कहिएगा कि मेरे इस प्रकार घटना हो गया है और मैं थोड़ा सा लेट पहुंच रहा हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। और कहीं कहीं ऐसा नियम बनाए थे, जो लेट आते थे वो 10-5 रुपया क्या करते थे फंड में 10-5 रुपया, हालेलुया। तो वो नियम नहीं है। और हम लोगों ने बनाया था कि जो लेट में आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा और वो बाहर से ही आराधना करके जाएगा, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या हो गया तो फिर लोग जब भी जाते हैं दरवाजा तो खुला ही रहता है, हालेलुया। चर्च का दरवाजा खुला रहता है और मसीहा का फिर दरवाजा क्या हो जाता है, हैं? हालेलुया, हालेलुया। चर्च का दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन मसीह से जो आपका संबंध है, जिस दरवाजा में मसीह आपसे मुलाकात होगा, हालेलुया, वो बंद हो जाता है, हालेलुया। चर्च के दरवाजा मत देखिएगा, मसीह का दरवाजा खुला होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आप अपना समय पर ध्यान दीजिएगा, सारे काम काज एक दिन पहले करने के प्रयास कीजिएगा, ताकि संडे को आने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन पूरा समय आपके पास रहे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये कलीसिया का प्रबंध है, बहुत सारी चीज बताया है नबी ने, हालेलुया। तो मैं उन सारे चीजों को समय कम होने के चलते नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब पुलिसकर्मी जो भी कहता है, डेगन भाई जो भी सलाह देता है, गुस्सा नहीं होना है, हालेलुया, हालेलुया। आप उस बात को मानने की प्रयास करें, क्योंकि आपने ही उनको पुलिसकर्मी नियुक्त किए हैं, हालेलुया, हालेलुया, आपने किए हैं। और इसलिए आप उनका भी आदर करें। और हमारे जितने भी आसस भाई लोग हैं, खजांची भाई लोग हैं, खजांची का काम होता है चर्च का रख रखाव करना, हालेलुया। क्या कमी घटी है, ये खजांची का काम है। कहाँ दरी कम हो रहा है, पंखा टूट रहा है, क्या हो रहा है, ये खजांची का काम है। जैसे हमारे बीच में खजांची भाई दीपक भाई खजांची हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जो भी यहाँ की रकम पत्ती उसी के हाथ में होता है, और कलेशिया के जो भी कमी घटी होता है तो उसके पास एक फंड होता है, जिसके फंडों से हमारी कलीसिया का आगे बढ़ोतरी होता है, हालेलुया। तो अपने अपने काम को ध्यान दीजिएगा। आसस लोगों का जो काम है साफ सफाई करके दरी बिछा देना है। तो जिसको भी ये काम मिला है, आप अपने काम वफादारी से कीजिएगा, ताकि खुदा भी आपको आशीष दे, हालेलुया। और नहीं कीजिएगा तो भी आप मेरे प्रिय भाई बहन, आपको अगर चुन दिया गया है और उस दिन आप एग्री हुआ है, तो तब तक तो आपको करना ही पड़ेगा जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबको खुदा आशीष दे, हालेलुया। तो इन सारे व्यवस्था को आप क्या करें, ध्यान में रखें, क्योंकि नबी ने व्यवस्था दिया है और हमारे पौलुस प्रेरितों के पास भी ये व्यवस्था था, हालेलुया। और जो भी व्यवस्था का पालन करेगा, एक दिन सच में वो पवित्र आत्मा को पाएगा, जो पवित्र आत्मा हमारे पौलुस प्रेरितों ने पाया था, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था, वो दुल्हन का अगुवाई करेगा। आप यीशु मसीह का दुल्हन हैं, हालेलुया। और एक दिन उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आपका भी मुलाकात, उस सामर्थ के द्वारा आपका मुलाकात मसीहा के साथ होगा, हालेलुया। तो हो सके कि आज हमारे पास उस पवित्र आत्मा की भरपूरी जो होना चाहिए नहीं है, लेकिन हम उस पवित्र आत्मा के भरपूरी को लेने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, ताकि वो पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे जीवन में आए, वो सामर्थ हमारा जीवन में आए, जो सामर्थ पौलुस प्रेरितों के पास में था, हालेलुया। उसकी बोलने में सामर्थ था, आमीन। पतरस यूहन्ना के बोलने में सामर्थ था। कैसे सामर्थ आया था? वो भी पवित्र आत्मा जो पेंतीकोस्त के दिन उनके ऊपर में आया था, हालेलुया। और वो सामर्थ आप में आएगा, और वो सामर्थ आप में आएगा जो आप उसकी विधि को पालन करेंगे, उसके नियम का। विधि उन दिनों में क्या था? जब तक स्वर्ग से सामर्थ न मिले, यरूशलेम में ठहरे रहना, हालेलुया। खुदा ने उन्हें एक विधि दिया था, और वो सामर्थ पाने के लिए वो लोग वहां पर ठहरे थे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें भी यहाँ पर प्रत्येक संडे हम किसी से मिलने मिलाने नहीं आते हैं, हम खुदा से मिलने के लिए आते हैं, खुदा से संगति करने के लिए आते हैं। और जो भी हमारे लिए समय है, मेरे प्रिय भाई, विश्वासियों को एक फर्ज बनता है कि आप समय से पहले आएं। और यहाँ पर 10-15 मिनट, मेरे प्रिय 15 मिनट हम लोगों ने रखा है, 15 मिनट प्रार्थना का समय होगा, हालेलुया। तो आप जरूर यहाँ पर आएं, 15 मिनट प्रार्थना करें, और हो सके तो आप घुटना टेक करके प्रार्थना करें, हो सके तो आप आंसू बहा बहा के प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, हालेलुया। क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रिय भाई बहन,
इसलिए पौलुस कह रहा है आज दिन बुरे हैं, और बहुत सारे बातों को नबी ने बताया कि समय को देखते हुए आप जो है घुटना टेकने की जरूरत है, पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है, विधि को पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम सब घुटने में आए और हम थोड़ी समय खुदा का धन्यवाद करें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच है खुदावंद यीशु मसीह, एक दिन तेरे चेलों ने तेरी आज्ञा को पालन किया था और तूने कहा था जब तक स्वर्ग से सामर्थ न आए तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। हे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और तेरे चेलों ने 10 दिन तक उस यरूशलेम में उपरोठी कोठरी में ठहरे हुए थे, वो प्रार्थना में ठहरे हुए थे, वो सामर्थ का इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद यीशु तेरे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज खुदावंद यीशु मसीह ओ तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो कलीसिया का आपने विधि दिया था, नियम दिया था पिता परमेश्वर, उसमें से थोड़ा सा कुछ खंडों को हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पर आप कहते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह सब चीज जो समय है, समय की परिपूर्णता में तू खड़ा रहता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, पर हम ही हैं जो समय की परिपूर्णता में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु, हम ही वो व्यक्ति हैं जो समय की परिपूर्णता में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। हम उस विधि को जो आपने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा दिया था, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु जी, हमारी कमियों को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी नादानियों को प्रभु तो दूर कर, और हमें भी बड़ी सामर्थ्य खुदावंद यीशु मसीह, हमें बड़ी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे प्रभु उस नियम को जी सके पिता परमेश्वर, जिसके बिना हम आज भी कमी महसूस कर रहे हैं। प्रभु, हम अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को सुना महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी कमी है। प्रभु जी, हमारी कमियों को दूर कर खुदावंद यीशु। ओ लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। हे प्रभु जी, दया कर हमारे जीवन पर, और हमें वो पावर दे प्रभु, वो सामर्थ्य दे खुदावंद यीशु मसीह, कि तू अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा जो नियम दिया, प्रबंध दिया, उस प्रबंध को पालन करने पाए। हे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। नबी मेरे प्रिय भाई बहन, इस कलीसिया के प्रबंध में बहुत सारे बातों को उसने बताया। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम उसकी प्रबंध में आ जाएं। जब आप प्रबंध में आएंगे तभी पवित्र आत्मा का मोहर आप पे होगा, तभी आपको पवित्र आत्मा की छाप लगेगी, तभी पवित्र आत्मा आपसे मुलाकात करेगा। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और आप ऐसे वैसे जीवन जीते रह जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपसे मुलाकात नहीं कर पाएगा, और फिर आप महाकलेश के लिए छोड़े जाओगे। आप महाकलेश के लिए छोड़े जाओगे, और महाकलेश में आप होकर के मेरे प्रिय भाई अपने आप को, कठिनाई को सहन करना पड़ेगा, और आप दुल्हन नहीं हो पाओगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जो दुल्हन है उसका दिया हुआ हर एक विधि, तुझको ही पुकारता हूँ, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या हम सेवक भाई की सराहना के लिए ताली बजाएंगे? हालेलुया। आज का जो संदेश था, जो है कलीसिया के प्रबंध नामक संदेश से भाई के द्वारा जो है कि सेवकाई हो रही थी, और हम लोग ने एक एक बातों को सुना है कि किस तरह से जो हमारे लिए प्रबंध बनाया गया है, जो अंतिम समय का जो 20वीं सदी का भविष्यवक्ता के द्वारा जो प्रबंध बनाई गई है, उस प्रबंध के अनुसार जब तक अगर हम नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से हम पवित्र आत्मा से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसी कड़ी में एक दो शब्द हम भी कहना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले से ही एक
मैसेज हो रहा है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल, जो कलीसिया के प्रबंध से ही संबंधित वो भी बातें रखता है। हालेलुया। तो इसमें कुछ बिंदु दी गई है, जैसे हर एक प्रतिज्ञा को जागृत करने के लिए, उस जागृति करने वाले सामर्थ के लिए क्या तरीका है। तो इसमें तरीका बताया गया है कि सभा के प्रारंभ से पहले हमारा प्रभु का समीप आना और धन्यवाद का बलि चढ़ाना। और उसमें और बताई गई है, समय से पहले तो आपको आना ही है, और इस समय जब आप कलीसिया में चर्च में आते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, तो इस समय आपको कुछ बिंदुओं के लिए आपको दुआ भी करना है। जैसे इस समय बीमारियों के लिए दुआ करना है, कठिन समस्याओं के लिए दुआ करना है, अपने परिवार के लिए दुआ करना है, और आपको दुआ करना है खोई हुई भेड़ के लिए प्रार्थना करना है। तो इन बिंदुओं को आपको याद करना है जब आप यहाँ पर आते हैं। समय से पहले जब प्रारंभ हो जाती है तब दुआ में जब आप बैठते हैं, 3 विषयों के लिए दुआ करें। और नेक्स्ट बिंदु है, और वे गाने के अगुओं के आग के द्वारा उत्तेजित करें, और अगर वे आत्मा में और आराधना में चिल्लाना चाहते हैं तो उसके लिए आज़ादी के साथ आराधना कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, सेवक आए उसको आग द्वारा उत्तेजित करिए, चुपचाप रहने वाली आत्माओं के द्वारा नहीं। हालेलुया। तो नेक्स्ट समय हम ध्यान देना है कि जो हम समय निर्धारित किए हैं उस समय से पहले हम यहाँ पर होंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जिन भाइयों को जैसे जैसे काम दिया गया है अपने अपने कामों पर आप जो है खराई से उतरे, ताकि आपका प्रतिफल परमेश्वर